गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए पर्टिकुलर कंपोनेंट विच एट प्रेजेंट बीइंग बॉट आउटसाइड। हम लोग कोई प्रोडक्ट को आउटसाइड से परचेज करते थे, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंसीडरेशन में ला रहे हैं कि उसको हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होगा मशीन में 7,50,000 का एक नया मशीन लेना होगा। इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा 50,000 रुपया का वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया। हमको 7,50,000 का न्यू मशीन लेना है, अब 50,000 रुपया वर्किंग कैपिटल में डालना है, 8 लाख रुपया हमारा आउटफ्लो हो गया। अगर हम लोग मशीन परचेज करते हैं तो मशीन का लाइफ 10 ईयर्स है और साल्वेज वैल्यू उसका 50,000 है। तो 7.5 लाख का मशीन है, साल्वेज वैल्यू 50,000 माइनस ये 7 लाख और 10 साल उम्र है, तो एवरी ईयर 70,000 रुपया 70,000 डेप्रिसिएशन भी होगा। यहाँ देखिए एस्टिमेटेड सेविंग बोलिए या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रत्येक ईयर 1,80,000 रुपया का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें पहले टैक्स माइनस होगा और डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो हो जाएगा। यहाँ देखिए इनकम टैक्स रेट 50% है, तो 1,80,000 का 50% 90,000 टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 और डेप्रिसिएशन 70,000 आया था, तो जोड़ देंगे तो 1,60,000 एनुअल कैश इनफ्लो 10 साल तक 1,60,000 मिलता रहेगा। कंपनी का यहाँ देखिए रेट ऑफ रिटर्न दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बोला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो 10% के हिसाब से ये देखिए डिस्काउंटेड दिया हुआ 10 ईयर का, ये डिस्काउंटेड वैल्यू दिया है। इसका देने के पीछे लॉजिक है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है और जो साल्वेज है, वर्किंग कैपिटल और साल्वेज 10th ईयर में कंपनी को वापस रिकवर हो जाएगा, तो वो आफ्टर 10 ईयर रिसीव्ड होगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसका डिस्काउंटेड वैल्यू 10 साल का चाहिए, तो 0.39। तो ये 0.39 है क्या, तो ये वर्किंग कैपिटल रियलाइज होगा तो उसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे, साल्वेज रियलाइज होगा तो उसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में आएगा। ओके, अच्छा, प्रत्येक ईयर हमारा जो 1,60,000 रुपया कैश इनफ्लो हो रहा है 10 साल तक इनफ्लो होगा। या तो आप उसको 10 साल तक ऐसे डिस्काउंट करा के प्लस कीजिए, अदरवाइज 10 साल का एन्यूटी वैल्यू मिलेगा आपको। 10 ईयर का एन्यूटी वैल्यू ये रहा, तो डिस्काउंट नहीं करा के 1,60,000 को इस 6.14 से इंटू अगर कर देते हैं तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो अपने पास दो उपाय है, 10 साल तक 1,60,000 को डिस्काउंट करा के प्लस कर लीजिए, और इस डिस्काउंटेड को प्लस करके यहाँ दिया हुआ ये देखिए 0.91, फिर इसमें प्लस कर दिया तो ये क्यूमुलेटिव करते गया है। ओके, इसमें इसको प्लस कर दिया, ये आया, ऐसे प्लस करते गया तो 10 साल में आ गया 6.14, तो डायरेक्ट इससे इंटू कर देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो हमको एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो लाएंगे जिसमें एनुअल कैश इनफ्लो आएगा, इसके हेल्प से स्क्रैप और वर्किंग कैपिटल रियलाइज यहाँ से आएगा। अब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 7.5 लाख और 50,000 8 लाख माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा, एनपीवी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 1,80,000 है, इसमें से टैक्स 50% टैक्स बाद देंगे 90,000, तो ये आपका 90,000 बचेगा। इसका नाम होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन प्लस कर दिया जाए
डेप्रिसिएशन कैसे, 7,50,000 का मशीन, 50,000 स्क्रैप वैल्यू, 10 ईयर्स लाइफ, 70,000। अगर इसको प्लस करते हैं तो 1,60,000 आया। दिस इज आवर एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, पहले टैक्स माइनस कर दिए 50%, तो 90,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, तो ये हो गया एनुअल कैश इनफ्लो। अब इसके हेल्प से हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में एनुअल कैश इनफ्लो 10 साल तक 1,60,000 मिलता रहेगा, उसको एन्युटी से इंटू कर देते हैं। 1,60,000 इंटू 6.14, ये आ गया 982,400। ये हो गया पीवी ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो 50,000 था 10 साल बाद रियलाइज होगा, तो उसको डिस्काउंट करा देते हैं। 50,000 इंटू 0.39, 19,500। वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड, ये जो वर्किंग कैपिटल 50,000 इन्वेस्ट किए थे, 10 ईयर्स बाद वो भी रिकवर हो जाएगा, तो इसको भी डिस्काउंट करा देंगे 10 ईयर्स का 0.39। ओके, अब इसको हम लोग प्लस करके बाहर कर देते हैं, पूरा आ गया 10,21,400। 10,21,400 ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। इससे लेस करेंगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन का दाम में 7,50,000 जाएगा। उसके बाद हम लोग को एक्स्ट्रा में एडिशनल वर्किंग कैपिटल का जरूरत होगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल में 50,000, तो टोटल हम लोग का आउटफ्लो 8 लाख हो जाएगा। तो इनफ्लो से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा। एनपीवी हो गया 221,400। ये हो गया एनपीवी। देखिए एनपीवी पॉजिटिव है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। ओके, तो कैसे एनपीवी आया, तो एनुअल कैश इनफ्लो 10 साल तक 160 होगा, तो उसका एन्युटी से इंटू कर दिए, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। स्क्रैप वैल्यू 50,000, वर्किंग कैपिटल 50,000, ये आफ्टर 10 ईयर्स रिकवर होगा, उसको पीवी में कन्वर्ट कर दिए, 0.39 से डिस्काउंटेड वैल्यू से इंटू कर दिए, ये आ गया 10,21,400। ओके, अब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर दिए, ये आ गया एनपीवी। एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा नंबर बात, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो कैसे आया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, टैक्स माइनस किए, डेप्रिसिएशन प्लस किए। डेप्रिसिएशन है कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ। अब आइए क्वेश्चन में एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 10वां ईयर का डिस्काउंटेड वैल्यू 0.39 दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल साल्वेज को पीवी में कन्वर्ट करने में काम आया। 10 साल का एन्युटी वैल्यू 6.14 दिया हुआ है, तो एनुअल कैश इनफ्लो को पीवी में कन्वर्ट करने में काम आया। यहाँ देखिए 180 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स रेट आपका 50% था। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए 750 था, साल्वेज 50, लाइफ 10, वर्किंग कैपिटल 50,000। ओके, उम्मीद करते हैं एनपीवी का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।